नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। आज नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट है वो आ चुका है और रिजल्ट के आंकड़ों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना विरोध खो दिया है। बीजेपी की एक तरफा लहर और जो सरकार के दावे थे ट्रिपल इंजन की सरकार, वो बनते हुए दिखाई दिए। तो आज हमारे साथ इसी अवसर पर कांग्रेस युवा नेता राजन मेहता हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस की इस करारी हार को वो कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा था सरकार का, वो पूरा हुआ है और कांग्रेस का वजूद देख ही सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस कांग्रेस के खत्म होते वजूद को आप कैसे देखते हैं कि बिल्कुल? मैं कांग्रेस को खत्म नहीं मानता। जी। आप इस तरह से नहीं कह सकते। देखो, बहुत बारी ऐसा हुआ, कांग्रेस का ग्राफ गिरा और बहुत बड़ा। आप देखेंगे पिछले चुनाव में 8,000 से 72,000 पे भी कांग्रेस पार्टी इस बार ही आई। जी, जी। बहुत बारी ऐसा होता है, हर पार्टी के साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस चुनाव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का वर्कर या कांग्रेस चुनाव नहीं हारी। कांग्रेस का वर्कर और कांग्रेस को एक साइड बिठा दिया गया था। जी। ये चुनाव जो लड़ रहा था, ये एक आदमी का घमंड, सिर चढ़ के, और एक आदमी की जो कह सकते हैं अभी वो चुनाव लड़ रही थी, ना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। जी, जी। अगर बीजेपी के इलेक्शनों को देखा जाए, जिस हिसाब से बीजेपी ने प्रचार किया, हरियाणा सीएम तक देखो प्रचार के लिए पहुंचे। कांग्रेस की सांसद हैं, बात करें कुमारी शैलजा की बात करें, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में गोकुल को भरपूर आशीर्वाद किया, वो अपना दिया था, वो भी दिखाई नहीं दिए। दीपिंदर हुड्डा की बात करें, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें, धरातल पर जो नेता हैं, लोकल सिरसा के जो नेता हैं, वो भी नहीं दिखे। आपको भी चुनाव में नहीं देखा गया इसमें। तो क्या वजह मानते हैं, कांग्रेस से किनारा क्यों किया गया? मैं वही कहना चाह रहा था कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं हारी क्योंकि चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही थी। जी, जी। ये एक आदमी, अब उसका अहंकार, क्योंकि वो एक चुनाव जीत के उन्होंने सोचा कि ये मैं खुद मतलब अकेला अपने लेवल पे जीता हूँ या कुछ है उसमें। उस टाइम के मुद्दे अलग थे। देखो, उस टाइम सारों ने, वर्कर्स ने, सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया था जी। और 72,000 वोट तक हम ले गए थे। उसके बाद एमएलए का जब चुनाव आया, जब विधानसभा का चुनाव आया, तो तब ये थाली सजी सजाई जो है, वो एक बाहर के आदमी ने आके वो थाली उठाई और उस थाली के सारे जो भी वो कर सकते थे, उस सजी सजाई थाली उनको मिली। जी, जी। लेकिन उनको ये वहम हो गया, उनको एक घमंड हो गया भी ये चुनाव मैं खुद अपने लेवल पे जीता हूँ। जी, जी। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दरकिनार किया। उसके बाद जैसी भाषा इस चुनाव में प्रयोग की गई, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से कॉमेडी शो इस चुनाव को बना दिया गया, हमने खुद देखा कि गब्बर कितने आदमी थे या कोई और फिल्मी डायलॉग, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पंजाबी फिल्म की शूटिंग हो रही है या कॉमेडी शो चल रहा है। बिल्कुल। तो जिस तरह स्तर को गिराया गया, ये घमंड जो सिर चढ़ के बोल रहा था उनके, तो उसकी हार हुई है ये। कांग्रेस पार्टी अगर सही तरीके से चुनाव लड़ती तो कांग्रेस पार्टी हार नहीं होनी थी। ये एक व्यक्ति विशेष की और घमंड की हार हुई है। कांग्रेस नेता को पीछे छोड़कर बीजेपी के मंत्री की तारीफ करना, क्या कांग्रेस इस पर संज्ञान नहीं लेगी? ये ऊपर वालों ने सोचना है। लेकिन ये जो चीज है, जिस तरह से एक विधायक एक पार्टी का चुना हुआ, जी। अगर वो दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री के बारे में अगर ये कहता है और तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उस बात को, और कांग्रेस का वर्कर भी हताश हुआ भी जिनके खिलाफ हम वोट मांगने जा रहे हैं गलियों में। अगर हमारा विधायक, जो एक तरह से इस चुनाव को उसका कमांडर था, वो अगर जाके उसकी तारीफ कर रहा है मुख्यमंत्री की, तो उनपे लाजमी था इसका असर होना। और लोगों ने भी इस चीज को देखो, उनके भी दिमाग में आती है, अगर मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहा है तो क्यों ना हम सीधा ही बीजेपी का जिता दें। तो सारी जिम्मेवारी जो है, मैंने वही कहा है। लेकिन इसके पीछे की मंशा उनकी कुछ और हो सकती है। जिस तरीके से पुराना रिकॉर्ड रहा है भी, जैसे बीजेपी से 2014 में चुनाव लड़े और जब बीजेपी का लगा भी अब सरकार नहीं आने वाली, तो आईएनएलडी में जाके चुनाव लड़ लिया। तो उनके जितने भी वर्कर थे उनको अपने साथ समेटा और उनका बोरिया बिस्तरा गोल करा के
अगली पार्टी जब देखी भी अब कांग्रेस की सरकार आ रही है उसमें चले गए। हम्म, तो अब जब कांग्रेस की सरकार नहीं आई, अगर सरकार कांग्रेस की होती, हम्म, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होता, तो भी क्या है बीजेपी के किसी बंदे की तारीफ कर सकते थे। हम्म, तो जब देखा भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई, मुख्यमंत्री आज बीजेपी का है, तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। हम्म, तो इन्होंने बीजेपी की तारीफ कर दी। जी जी तो मंशा यही है भी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके आगे की सेटिंग अंदर खाते बीजेपी से हाथ मिला के जब चुनाव नजदीक आएगा तो बीजेपी ज्वाइन कर ली जाए और एक नई पार्टी और कर ली जाए। तो जी इस जी चीज के पीछे मेरे को तो देखो, जितनी राजनीतिक समझ मेरे को है, मेरे को तो यही लग रहा है अभी जो पार्टी का नुकसान करके आगे जाने की तैयारी सिरसा में से जो कांग्रेस का स्तंभ रहे हैं कांग्रेसी नेताओं को, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, गोभी खोद का जो नाम है वो दिया गया है। और आज सिरसा के अंदर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा गोभी के पकौड़ों की स्टॉलें भी लगाई गई, उसको आप कैसे देखते हैं? है। देखो, अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ तभी पार्टी का नुकसान हुआ है और वर्कर्स को और लोगों को ये बात चुभी है। तो ये मतलब किसी का तरीका होता है गाली निकाल के किसी को बोलना, किसी का तरीका होता है भी इस तरह का व्यंग दिखा के बात को अपनी कहना। हो सकता है उनके मन में जो पीड़ा है उनको उन्होंने प्रकट किया, जी भी कांग्रेस का नुकसान कर दिया। जी तो वर्कर की अपनी पीड़ा होती है, उन्होंने अपनी पीड़ा दर्शाई है। जी। अब धरातल पर कांग्रेस को ऊपर कैसे उठाएंगे, जो आज की स्थिति हो चुकी है? एक तरफा प्रचंड बीजेपी ने अपना देखो परचम लहराया है। देखो ये पहली बार ही नहीं हुआ, मैंने पहले भी कहा था, अगर पार्टी को जरूरत महसूस होगी, अगर कभी लगेगा भी हाँ हमारी यहाँ जरूरत है, हम अपना फर्ज बखूबी निभाएंगे। नहीं तो एक बारी जब मतलब ये कह सकते हैं भी एक बारी जब साइड में बिठा रखा है तो अभी तो हम दर्शक के रूप में अपना देख रहे हैं, जी ठीक है। लेकिन जब जरूरत होगी अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरह से पार्टी देखती है या इनकी बयानबाजी पे लगाम लगाती है या क्या होता है। जी जी जिस तरह का टाइम आएगा उस तरह से हम अपने सेवाएं देने के लिए हम पीछे नहीं है, पार्टी से ना बाहर है ना पीछे। जी। जब भी सभा होती थी चुनाव के अंदर, तो विधायक अपने 100 दिन के कार्यकाल को लेकर जरूर बोले हैं कि उनका 100 दिन का जो कार्यकाल है वो ऐसा रहा है, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। जनता ना खुश दिखाई दी। चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। आप उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो, सर्टिफिकेट तो जनता देती है काम का, जी वो अब आज ताजा ताजा जनता ने दिया। हम्म, तो मैं इतना जरूर जितना एक मेरे को मैंने देखा है, देखो छोटी छोटी चीजें हर आदमी जिसकी सरकार है या नहीं है या कोई विधायक है या नहीं है, हम भी एक कार्यकर्ता के नाते ही मैं कह सकता हूँ, हमारे पास भी लोग आते हैं। हम अगर किसी पार्टी में कहीं बैठे हैं तो लोग हमारे पास भी काम लेके आते हैं, हम भी दिन में 20-30 फोन 40 फोन करते हैं। मान लो किसी का कोई पानी की समस्या सीवरेज की है, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे आपको पता लगेगा आज भी बिना सरकार के भी जी ऐसे हल हो जाते हैं। जी जी लेकिन हम भी वो फोन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइव होके अफसरों की बेइज्जती करके ही वो काम किया जाए जी जी या लोगों को दिखाया जाए एक छोटा सा काम करके भी लोगों को दिखाया जाए भी मैंने एक फोन कर दिया। तो ठीक है, दिखावा ही दिखावा जब चलता है तो लोगों को समझ आती है बात की। धीरे धीरे अभी और आएगा टाइम तो और समझ आएगी लोगों को बात। जी जी तो मैं यही कहता हूँ कि काम करने में और दिखावे में फर्क है। अभी ठीक है, आने वाले वक्त में सारी चीजें धीरे धीरे खुलती जाएंगी, लोगों को समझ आनी। देखो एक वक्त होता है, कई बारी किसी का वक्त होता है अच्छा होता है, किसी का वक्त होता है बुरा होता है, एक वक्त होता है। अगर उसमें उस अच्छे वक्त को अगर हम अच्छा तरीके से उसको यूटिलाइज करके लोगों को बीच में अपनी छवि को और अच्छा करके अगर आगे निकल जाएंगे तो आगे निकल सकते हैं। अगर उसको अच्छे वक्त को अगर घमंड करके अगर लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आके या लोगों को नीचा दिखा के इसके पल्ले ये है इसके पल्ले ये है, अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करके अगर हम करेंगे तो हमारा आने वाला टाइम जो है वो अच्छा नहीं रहता। जी। तो हर किसी को अपनी भुगतनी पड़ती है। आज कांग्रेस वर्करों में काफी निराशा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के वर्कर में निराशा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस अगर 8,000 से 72,000 पे आ सकती है तो अभी आगे भी कांग्रेस फिर दोबारा बड़े तरीके से अच्छे आने वाले टाइम में फिर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह की जो ये है, पार्टी को भी सोचना चाहिए भी किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। इस तरह से अगर किसी की जेब की पार्टी बनाई जाएगी, उसी के हाथ में ही सारा कुछ हो जाएगा और वो घमंड से ऐसे ऐसे काम करेगा, तो फिर पार्टी का जो है वो नुकसान ही होगा। ऊपर वालों को भी सोचना होगा और वर्कर जो है, वर्कर जुझारू वर्कर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना उनको आने वाली, और हम भी उनके साथ हैं, आने जी वाले टाइम में भी उनके साथ हैं। जी जी। ये थे हमारे साथ राजन मेहता, जिन्होंने एक
अपने वर्करों के लिए मैसेज छोड़ा है कि हताश होने की जरूरत नहीं है। और आज के चुनाव को लेकर उनका यही कहना है कि घमंड ने इस आज के टाइम को देखना पड़ा है, घमंड के कारण इस समय को देखना है वो पड़ा है। और कह सकते हैं, शब्दों के तीखे बाण से कह सकते हैं कि सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया को इसका जो जिम्मेदार है वो ठहराया जा रहा है। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।